साउंड टेक 7 एक्शन। मानव जी है एक सेकंड। अबे तुम्हें बस आप ही के पास आ रहा हूं उसके बाद। बस स्टूडियो सेंट्रिक रखनी है क्या डिबेट आपको? तो बंद कर दीजिए फिर। अरे अबे दुबे आ रहा हूं आपके पास, आप आ रहा हूं भाई, आ रहा हूं। इसके बाद 20 मिनट तक आप अगर नहीं आए, इतना इंपॉर्टेंट टाइम है, राखी का त्योहार है, हम भी वक्त निकाल कर आए हैं, इनकार नहीं किया, तो कम से कम इतनी तो गरिमा रखिए कि सिर्फ स्टूडियो सेंट्रिक मत बनाइए डिबेट। अरे अबे दुबे स्टूडियो सेंट्रिक नहीं, आनंद दुबे और बीजेपी और शिवसेना की डिबेट हो रही है। आपको मैं ला रहा हूं डिबेट में, अभी आपके साथ बीजेपी, आपके साथ अभी हरियाणा झारखंड की भी डिबेट होनी है। कांग्रेस पार्टी ने मोदी जी को महाराष्ट्र में भी सबसे ज्यादा हराया है, क्या बात कर। चलिए इनको पहले दीजिए, मैं इनका रिबट दूंगा। मानव जी इनको बोल जीती है, 30 सीटें जीती। अच्छा अबे दुबे, अब अगर मैं इसको आपके एमवीए में ही खींचतान के तौर पे देखूं तो आप क्या कहेंगे? मैंने आनंद दुबे को ज्यादा टाइम दिया, आप कह रहे नहीं कांग्रेस को ज्यादा टाइम दीजिए क्योंकि कांग्रेस बड़ा प्लेयर है। आनंद दुबे जी को दीजिए मेरा भी वक्त, उसमें इतराज नहीं है, लेकिन स्टूडियो में आप दोनों डिबेट करेंगे तो ये ठीक नहीं है। जो गजब बेइज्जती है। स्टूडियो में बैठे हुए लोग हैं, इसलिए मैंने आपसे कहा। अच्छा चलिए अब आप बोलिए, चलिए अब आप बोलिए और बताइए जरा, ये महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारी है क्या, और अगर है तो आप क्या करेंगे? मैं पूरे देश के लोगों को, आज जो माणक गुप्ता जी एक मूर्धन्य पत्रकार हैं, उनका शो देख रहे हैं, उनको बताना चाहता हूं, देखिए कितना बड़ा पाखंड है। देश के लोगों, आप भारतीय जनता पार्टी का, हमारे प्रधानमंत्री जी का दोहरा चरित्र देखिए। अभी 4 दिन पहले लाल किले की प्राचीर से बड़े बड़े भाषण प्रधानमंत्री जी ने दिए। देश के लोगों, हर महीने चुनाव होते हैं देश में, एक देश एक चुनाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हम पूरी सरकार है इसी में व्यस्त रहती। प्रधानमंत्री जी ये मुखौटा लगाकर भारतीय जनता पार्टी ने रखा है कि आप 4 राज्यों के चुनाव सिर्फ सत्ता की भूख मिटाने के लिए अलग अलग करना चाहते हैं। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? क्योंकि चारों प्रांतों में हार की कगार पर आप खड़े हैं, ये बात जानती है भारतीय जनता पार्टी ने। ये आत्मचिंतन, आत्ममंथन, आत्मलोचन करके प्रतीकात्मक रूप से चुनाव आयोग से ये घोषणा कराई है। भारतीय जनता पार्टी चला रहा है चुनाव आयोग को। असली में क्या परिस्थितियां हैं बताइए मुझे महाराष्ट्र की। अभी मेरे विद्वान प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के कह रहे थे कि आर्टिकल 356 का दुरुपयोग किया। अरे खरीद के बर्बाद कर दिया प्रजातंत्र को आपने। क्या किया महाराष्ट्र में? क्यों आपको ये परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं? क्योंकि खरीद फरोख्त की सरकारें चलाई है। अब आइए, आपने कहा महिलाओं को लाडली बहना योजना, ये स्कीम बेसिकली कांग्रेस पार्टी ने अनाउंस की थी मध्य प्रदेश में पहले, और भारतीय जनता पार्टी ने तो ये कहा था कि ये चुनाव जीता देना, 3000 रुपए देंगे हम आपको प्रति माह। किसानों को कहा था कि 3100 रुपए धान के देंगे, 2700 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं के देंगे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। चुनाव जीतने के बाद भागा गया, 1250 रुपए सिर्फ वहां अकाउंट में दिए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में चुनाव इससे प्रभावित नहीं होगा। हाँ, महिलाओं को जब हम लोग साझा घोषणा पत्र अपना जारी करेंगे, अलग अलग राजनीतिक दल अपना मैनिफेस्टो जारी करेंगे, तो इससे अधिक देने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज सवाल क्या है देश और महाराष्ट्र की महिलाओं के सामने? 400 का गैस का सिलेंडर 1100 रुपए के पार कर दोगे, खाने के दामों में आग लगा दोगे, किसानों की इनपुट कॉस्ट आप 25,000 रुपए हेक्टेयर बढ़ा दोगे, मतलब प्रत्येक परिवार से 10,000 रुपए प्रति माह छीन लोगे और 1500 रुपए देने का स्वांग रखोगे। आज जम्मू कश्मीर और हरियाणा पर मैं जरूर बात कहना चाहता हूं। देखिए, हरियाणा में जो निर्णायक चुनाव होगा वो होगा किसान और जवान। किसानों को करनाल से लेकर दिल्ली के दरवाजे तक घोषित करके आदेश देकर लहूलुहान कर दिया, सिर फाड़ दिया, सिर में गोली मार दी, और अग्निवीर से वहां के जवानों को लूट दिया गया। जब तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। जम्मू कश्मीर में चुनाव घोषणा करने के साथ हार गए, क्योंकि इस घोषणा के चंद दिनों पहले कंडक्ट ऑफ बिजनेस रूल में बड़ा परिवर्तन कर दिया। वहां पर आईएएस आईपीएस के, स्टेट पुलिस को पूरे की तरह लेफ्टिनेंट गवर्नर के अधिकार में इन लोगों ने सौंप दिया। वहां एडवोकेट जनरल की, लॉ ऑफिसर के अपॉइंटमेंट इन्होंने एडवोकेट जनरल, लेफ्टिनेंट गवर्नर को सौंप दिया। क्यों? क्योंकि ये चाहते हैं, इनको पता है चुनाव वहां जीतेंगे नहीं तो प्रधानमंत्री जी अप्रत्यक्ष रूप से वहां सत्ता को संचालित करेंगे। वहां देखा है जम्मू कश्मीर के लोगों ने। ओके, अबे दुबे 78 डेज में 11 बड़े आतंकी हमले हुए, प्रधानमंत्री ने ट्वीट तक नहीं किया। अच्छा अबे दुबे, आज के डिबेट के मुद्दे पर, वन सेकंड, आज के मुद्दे पे आपको वापस ला रहा हूं मैं। ठीक है, आपने जम्मू कश्मीर उठाया, हरियाणा उठाया, ठीक है। मैंने आज की डिबेट को फोकस महाराष्ट्र और झारखंड में किया है क्योंकि वहां पर ज्यादा हलचल हो रही है। महाराष्ट्र में ये जो योजना आई है, लाडली बहना योजना, आप तो मध्य प्रदेश से आते हैं अभय दुबे,
मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने इस योजना को इतना भुनाया, हाल के विधानसभा चुनाव का नतीजा आपको वहां पर याद है? आपको भी पता है कि योजना अगर महाराष्ट्र में चल गई अभय दुबे, आप भी जानते हैं कि क्या कर सकती है आपका। इसीलिए आप इसका इतना विरोध कर रहे हैं। किसने अभी बताता है भाई, अभी बताता है, अभी तो किया ना, अभी बताता है। कहा विरोध कर रहे हैं? ये तो आप कह रहे हैं। हमने तो ये कंसेप्ट ही कांग्रेस पार्टी का था। आइए मध्य प्रदेश में सबसे पहले घोषणा कांग्रेस पार्टी ने इस बात की थी। हमने मैनिफेस्टो जारी कर दिया था। हमने गैस का सिलेंडर 400 रुपए, बहनों के खाते में 1500 रुपए, इन्होंने तो 1200 रुपए सिर्फ ट्रांसफर। तो महाराष्ट्र में लाडली बहना योजना का आप स्वागत कर रहे हैं अभय दुबे? अरे स्वागत तो इनको हमारी 3000 रुपए की स्कीम, जैसे अभी हमारे शिवसेना के प्रवक्ता आनंद दुबे जी ने कहा, उनका करना चाहिए। ठीक है, आपको भी डर है, आपको भी डर है ये, आपको भी डर है ये चुनाव अभी नहीं होगा, दिसंबर या जनवरी में होगा। आज लिखकर रखिए, जैसे मैंने लोकसभा में कहा था, बैसाखियों पर आ गए। इन चारों राज्यों के प्रांतों के चुनाव के बाद केंद्र की सरकार भारतीय जनता पार्टी की नहीं रहेगी, याद रखिएगा। और उसमें निर्णायक भूमिका महाराष्ट्र निभाएगा, ये भी आप याद रखिएगा। सही पकड़े हैं महाराष्ट्र। उनको कृष्णा हेगड़े को ही मौका देना। आखिरी बात, सिर्फ आखिरी 10 सेकंड दीजिए। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण देश के लोगों को बात कहना चाहता हूं। लंबे समय बाद मैं वापस टेलीविजन पर पक्ष रखने आया हूं। 2 महत्वपूर्ण बातें हुई है देश के लोगों। आप उठाकर देखिएगा, प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द हिंदुओं का जो बांग्लादेश में कत्लेआम हुआ उस पर एक शब्द नहीं बोला। शर्मनाक बात है, हमारे विदेश मंत्री ने सदन में बोला भी तो उनको झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, फेक न्यूज फैला रहे हैं। रुकिए, अरे फेक न्यूज ना जम्मू कश्मीर में, ना जम्मू कश्मीर के लिए बोल, सुनिए, जम्मू कश्मीर में रजनी बाला, राहुल दुबे, अबाखनलाल बिंद्रू, एक के बाद एक कत्लेआम हुए। आप उठा लीजिए, पिछले 11 महीने में 78 आतंकी हमले हुए, हमारे जवानों की शहादत। ओके, अब रुक जाइए अभय दुबे, प्लीज अब रुक जाइए, अब रुक जाइए, पहले ओके, अब रुक जाइए, पहले कृष्णा हेगड़े, जनता माफ नहीं करेगी। मानक भाई नमस्ते। आपने कितना साधारण और सरल सा सवाल पूछा कि भाई बताइए कि महाराष्ट्र में आप राष्ट्रपति शासन लगाने वाले हैं क्या? तो हमारे मित्र प्रदीप भंडारी जी चंपई सोरेन को आदिवासी समाज पे अत्याचार बता रहे हैं। अब आप सोचिए कि हेमंत सोरेन कौन है? अगर चंपई सोरेन आदिवासी समाज के पुत्र हैं तो हेमंत सोरेन किस समाज के पुत्र हैं? खैर, मैं महाराष्ट्र पे आता हूं। महाराष्ट्र में 28 नवंबर 2019 को आदरणीय उद्धव बाला साहब ठाकरे जी ने एज अ मुख्यमंत्री की शपथ ली थी। मतलब कि 28-26 नवंबर को 5 साल का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। आप हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव की घोषणा कर सकते हैं, लेकिन महाराष्ट्र के चुनाव कराने की हिम्मत नहीं हो रही है। ठीक उसी प्रकार नहीं हो रही है जैसे आपने महानगर पालिका के चुनाव नहीं करवाए, क्योंकि जनता त्रस्त हो गई, त्राई त्राई कर रही है। जनता कह रही कि हम कब बटन दबाएं। लोकसभा में बटन दबाया तो 48 में से 17 पे आ गए। अब विधानसभा में बटन दबेगा और 288 में से केवल 88 भी पार नहीं कर पाएंगे ये महायुति वाले। यही नहीं, अभी और सुनिए। इसके लिए बेचैन है, बौखलाए हुए हैं और आनन फानन में योजनाओं का पिटारा खोले हुए हैं। लेकिन हमारी माताएं बहनें सब जान रही हैं। वो कह रही हैं, पूछ रही हैं कि 15 लाख देने का वादा हुआ था 2014 में और 2024 में 1500 रुपए का झुंझुना पकड़ाना चाहते हो। 1500 रुपए में क्या होता है मानक भाई? और ये आप खींचना चाहते हो समय, ताकि लोगों को लगे कि नहीं भैया ये सरकार तो बेहतरीन काम करती है। इनकी मंशा 2025 में चुनाव करवाने की है मानक भाई, क्योंकि घबराए हुए हैं। ये 2024 में चुनाव नहीं चाहते। अगर चाहते होते तो चुनाव आयोग हरियाणा और जम्मू कश्मीर के साथ ही झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव की घोषणा करते, तारीख आ जाती, सब लोग प्रचार में लग जाते। लेकिन इनको पता है कि जनता में आक्रोश है, महंगाई से, बेरोजगारी से, नौजवान किसान सब। ओके, एक सवाल और जो प्रदीप भंडारी ने अभी कहा, 1500 रुपए अगर महिलाओं के अकाउंट में जा रहे हैं, आप उस स्कीम पर भी सवाल उठा रहे हैं। 1500 रुपए, आपको पता है मध्य प्रदेश में इसी योजना ने क्या किया था? मध्य प्रदेश में इसी योजना ने क्या किया आपको याद है? हाल का विधानसभा चुनाव का नतीजा। मानक भाई, इन्हीं के विधायक है रवि राणा, इन्हीं के विधायक है डॉक्टर महेश सिंधे। वो खुले मंचों पे कह रहे हैं कि अगर हमें मतदान आपने नहीं किया तो दिए हुए पैसे वापस ले लेंगे। एक कह रहे हैं कि अगर आपने मतदान नहीं किया तो आपका नाम लिस्ट से कटवा देंगे। देश संकट में है,
आप बताइए, ये जुमला नहीं है तो क्या है? आप कहिए ना कि इस स्कीम को हम जारी रखेंगे, हम भले विपक्ष में आ जाएंगे तो मौजूदा सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे, लेकिन आप ये कैसे कह सकते हैं? अच्छा, एक मिनट, एक सवाल और आनंद दुबे, एक सवाल और, ठीक है, ओके ओके, तो एक काम करिए आनंद दुबे, आप भी अनाउंस कर दीजिए कि आप सत्ता में आए तो आप भी इस स्कीम को जारी रखेंगे, इसे बंद नहीं करेंगे, या इसको डबल कर देंगे। बोलिए। हम डबल करेंगे, हम डबल करेंगे, हम डबल करेंगे। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। हमारे नेता संजय राउत जी ने 2 दिन पहले ही कह दिया तो इसका स्वागत करिए ना, फिर सरकार में आएंगे 1500 रुपए का तो स्वागत करिए, फिर होने वाला। इसे झुंझुना क्यों बता रहे हैं मानक जी? इसे झुंझुना बता रहे हैं आप? अरे वो कह रहे हैं कि हम इसे बंद कर, वो कह रहे हैं हम इसे बंद कर देंगे, तो जो चीज बंद हो जाती है झुंझुना ही कही जाती है। झुंझुना एक मार्केट से मिला हुआ खिलौना है जो अच्छा ठीक है, ओके, अच्छा एक चीज बताइए, माफी आनंद एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड रुकिएगा, अरे एक सेकंड रुकिएगा, डिबेट डिरेल हो जाएगी। एक सेकंड, मैं मुद्दे पर रहना चाहता हूं। प्रदीप, ये चुनाव से ठीक पहले 2 महीने पहले आपको क्यों 1500 रुपए की योजना याद आई? आपको तो 2.5 साल हो गए। मैं बताता हूं, मैं देखिए मानक, पहले लाना चाहिए था। बहुत अच्छा सवाल। हम आपने मानक जी कर्नाटक, आपने आनंद भी आ रहा हूं, एक सेकंड प्लीज, 5 लोग हैं प्लीज। हाँ है पेश। कृष्णा जी आइए ना, कर्नाटक 2000 रुपए 35 करोड़ बहनों के खाते में डाले जा रहे, सरकार बनते ही। चुनाव के 2 महीने पहले नहीं किया। करने जा रहे हैं, 86% परिवारों को 200 यूनिट बिजली फ्री है। 16 करोड़ बहनों ने बस में मुफ्त में अरे अभय जी, 35 करोड़ जनता नहीं है कर्नाटक की। आबादी को कृष्णा जी 1 by 1, 35 करोड़ नहीं है। 1 by 1 प्लीज। हाँ नहीं 35 करोड़ जनता बोल रहे हो, 35 करोड़ कहां से जनता हुई कर्नाटक की? जो कर्नाटक की 35 करोड़ जनता। अरे अबे दुबे, 35 करोड़ बोल गए। अबे जी 35 करोड़ बोल गए। 35 करोड़ जनता, इसे 35 करोड़ महिलाओं के खाते में। अरे कौन से 35 करोड़? अच्छा 35 करोड़ रुपए कह रहे हैं वो। अरे 35 करोड़ रुपए करोड़ महिलाओं के खाते में भाई, सुनो तो सही। रुपए कह रहे हैं। अच्छा 35 करोड़ महिलाओं के खाते में 2000 रुपए पहुंचा रहे हैं हम एक बार। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।